28 मई को इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन ऑफ विमेन्स डे के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस अवसर पर आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से कैंसर उपचार में अग्रणी संस्था डीएस रिसर्च सेंटर ने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। विदित हो कि यह महीना स्किन कैंसर अवेयरनेस मंथ, ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस मंथ, लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर भी मनाया जाता है। सो इस अवसर पर इन सारी स्थितियों कैंसर की जानकारी, बचाव, सावधानी, खासकर औरतों में स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या एक्शन किए जाते हैं और किस तरह की सावधानियों से उनको बचाया जा सकता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मंडुवाडी स्थित ट्रेवलर स्टार 1 नामक जगह पर डॉक्टर्स का जमावड़ा हुआ, जहां सबने मिलकर इस विषय पर बेहद चर्चा की, जिसमें आरती यादव दंत रोग विशेषज्ञ, काशिका सिंह आयुर्वेदाचार्य, मंजरी बाजपेयी डायटिशियन, डॉक्टर तरुण गुप्ता यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर विकास जायसवाल चेस्ट फिजिशियन, डॉक्टर तुलिका राय दंत विशेषज्ञ के अलावा तमाम लोग उपस्थित रहे। सबने अपने अपने वक्तव्य रखे और कोशिश इस बात की रही कि रोगियों को तो इस बीमारी से बचाया ही जा सके, खासकर औरतों की स्थिति और सुदृढ़ की जा सकती है। ये समस्त कार्यक्रम डीएस रिसर्च सेंटर रविंद्रपुरी कॉलोनी की तरफ से आयोजित हुआ। सेंटर के ब्रांडिंग हेड विनय त्रिपाठी ने बताया कि हम समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। वक्ताओं के साथ बहुत सारे छात्र, आहार विशेषज्ञ और अन्य लोग भी वहाँ मौजूद रहे। डॉक्टर विकास जायसवाल और मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ एंड डायरेक्टर ऑफ लंग प्लस क्लिनिक मामूरगंज वाराणसी एंड ऑल्सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। तो ये किस प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है? हाँ, देखिए, जो ये है लंग कैंसर को रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें हमें ये अवेयरनेस होना चाहिए कि लंग कैंसर की क्या कारण है। 90% जो लंग कैंसर होते हैं स्मोकिंग, जैसे कि आजकल की युवाओं में स्मोकिंग का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, चाहे वो किसी प्रेस्टीज को लेके हो, चाहे स्ट्रेस को लेके हो या किसी आदत की वजह से। तो स्मोकिंग के डब्बों पे जो बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इसकी वजह से लंग कैंसर या कैंसर हो सकता है, तो वो एक सीरियस बात है, उसको इग्नोर ना करें। और जब भी कोई भी सिम्टम हो, जैसे कि परसिस्टेंट कफ या छाती में दर्द हो या सांस लेने में दिक्कत हो, तो अपने नज़दीकी छाती रोग विशेषज्ञ या अपने फिजिशियन से इसकी सलाह ज़रूर लें। अपने मन से दवाइयों का उपयोग बंद करें कि अपने मन से एंटीबायोटिक्स ले ली और इसके सिम्टम को दबा दिया, और फिर जब सिम्टम होते हैं तो वो कैंसर शरीर में फैल चुका हो सकता है। तो इसको इग्नोर ना करें और अपने सिम्टम को अपने डॉक्टर से सलाह लें। सर, आफ्टर कोविड जो है हार्ट पेशेंट की जो है जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, वो भी 30 से 45 के बीच में, क्या कारण है? देखिए, अभी तक कोई वैज्ञानिक तथ्य है नहीं हमारे पास, तो इसको लेके कोई कमेंट तो कर नहीं सकते। और प्लस हमारी जो आजकल की हैबिट, सेडेंटरी हैबिट भी बढ़ती जा रही है, तो एक को फैक्टर भी हो सकता है। जैसे कि खानों में रिफाइंड तेल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या जो फास्ट फूड की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, या आप देख रहे हैं तापमान बाहर 45 से 47 डिग्री जा रहा है, तो ये भी एक स्ट्रोक का कारण हो सकता है। इसकी वजह से भी हो सकता है। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से इन्फ्लुएंस हो के लोग बिना किसी देख रेख के जिम में हैवी वेट करते हैं या जल्दी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इससे उनका हार्ट पे उनका जोर पड़ता है। दूसरा, हमारे खाने पीने की हैबिट, तो कई फैक्टर हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और आजकल स्ट्रेस, स्लीप भी हमारी रूटीन सही नहीं है और स्ट्रेस हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वर्क रिलेटेड है, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो। तो हम ये देखें कि स्ट्रेस रिडक्शन के लिए हम काम करें, जो भी प्रिकॉशन हो सके उसे लें और अपने खान पान को सही बनाएं। उसमें जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और कोई भी किसी तरह की स्मोकिंग हो अपने जीवन से निकालें। अगर नहीं हो पा रहा है, अपने स्पेशलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की सलाह लें और स्मोकिंग को छोड़ें। सर, वैक्सीन या कोविशील्ड का भी कोई ऐसा इफेक्ट है क्या जिस कारण ये 30 से 45 के बीच में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है? देखिए, वैक्सीन से रिलेटेड कोई साइड इफ़ेक्ट हो या कोई भी दवा लेते हैं तो शरीर उसे इमीडिएट रिएक्ट करती है 2 से 3 महीने। जो स्टडीज़ आई हैं अभी या पब्लिश हुई हैं, जो 2 महीने के अंदर हुए हैं, इसके बियॉन्ड हुए हैं, वो मल्टीपल फैक्टर की वजह से हुए हैं। तो इस पर कुछ बोल पाना कि वैक्सीन की वजह से हुए, अभी और स्टडीज़ जब होंगी तभी हम उस पर कुछ बोल सकते हैं। सर, जैसे बात किया जाए वैक्सीनेशन की, हमारे यहाँ जैसे 100 साल पे महामारी आती है, तो अगर 100 साल पहले की बात है 7 साल 8 साल में वैक्सीनेशन बनता है, लेकिन हमारे 8 महीने 10 महीने में बन गया। सर, आईफोन हर 6 महीने में बदल रहा है, तो वी आर यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी। जो पहले नॉलेज हम 100 साल में इकट्ठा करते थे, अब वो 2 सालों में इकट्ठा या अपडेट हो रही है।
तो अपडेशन की स्पीड भी बढ़ गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन अगर हम 10 साल बनाते तो अब हम 5 साल में नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पैंडेमिक से निकलना था। तो पैंडेमिक से निकलने के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए थे टूल्स, जिससे कि लोगों में डर कम हो, और एक वैज्ञानिक जो सिद्धांत पे बने हुए वैक्सीन की ज़रूरत थी, वो जो भी उस समय अवेलेबल था वो यूज़ हुआ, तो उसमें बचने के लिए वो उपयुक्त था। और बाकी जो रिसर्च सामने आएगी, आगे स्टडीज़ में आएगी, वो पता चलेगा। थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर तरुण गुप्ता, मैं यूरोलॉजिस्ट उजाला सिकदेश हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ और लास्ट 20 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ। सर, अब किस प्रकार के कैंसर के बारे में बताया जाएगा? मैं तो जनरली जेनाइटो यूरिनरी यानी कि यूरिन ट्रैक्ट वाले कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, अवेयरनेस की बात की जाए, तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, बट इसके रेशियो बढ़ते जाते हैं, क्या कारण है सर ऐसा? इग्नोरेंस, बस और कुछ नहीं। लोगों को अपनी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना ही पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जो चीज़ें बताई जा रही है कि आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको कंटिन्यू करना, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। सर, वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस सिलेबस सर, पीएम मोदी अप्रिशिएटिंग जेनरिक मेडिसिन, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी जेनरिक मेडिसिन इतना अप्रिशिएट कर नहीं रहे, क्या कारण है सर? आई थिंक ये ट्रू नहीं है, बिकॉज जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, इनक्रेज किया जाता है कि पेशेंट्स को कि आप खरीदें, अब मार्केट है, अब आप 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं जाके, कि आप एक ढाबे पे खाते हैं, इट्स अप टू यू रियली, कोई मना नहीं कर रहा कहीं से भी। और डॉक्टर्स जनरली, अब मुझे लगता है कि उनको सॉल्ट लिखना आना चाहिए, ब्रांड नेम्स तो थ्रो अवे कर देना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।